फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी चैनल। आज हम पढ़ेंगे लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है लाइट। लाइट क्या होती है? इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल टू सी। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जिसके कारण हम सभी देख पाते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट देख लेते हैं कि लाइट के क्या क्या गुण होते हैं। It is an electromagnetic wave. It does not require any medium. लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसे चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। यह सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकती है, एयर में भी ट्रैवल कर सकती है और सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकती है। लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइट। लाइट जो होती है यह हमेशा एक सीधी रेखा में ही ट्रैवल करती है। इट हैज़ डुअल। यह डुअल होती है, यह ठोस में भी होता है और यह तरंग होती है। लाइट कैच शैडो। हम सभी जानते हैं कि लाइट के कारण ही हमारी परछाई बनती है। व्हेन लाइट फॉल ऑन सरफेस। जब कोई लाइट किसी सरफेस पर गिरती है तो या फिर रिफ्लेक्शन होता है या फिर रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये कितना लंबा होगा। इसे हम किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। 3 × 10⁸ अपॉन किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। 3 जो इसमें का कट जाएगा, 3 जो इसमें का कट जाएगा, फिर बचेगा 3 × 10⁶ किलोमीटर पर सेकंड। आप देख सकते हैं कि 3 × 10⁶ किलोमीटर पर सेकंड यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है। चलिए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When a light ray bounce back after strike a polished surface is called reflection. जब कोई लाइट रे किसी पॉलिश सरफेस से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये एक पॉलिश सरफेस ले लिया है, पॉलिश सरफेस ले लिया है। जो रे आती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे। यह रे आ रही है और पॉलिश सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में वापस लौट जा रही है। जब लौटती है तो उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। यह रे देख सकते हैं, इंसिडेंट रे आती है और पॉलिश सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में वापस लौट जाती है और इसके बीच में 90 डिग्री पर नॉर्मल होता है। नॉर्मल वापस लौट जाती है। वापस लौटते समय ये एक एंगल बनाती है। इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। जब यार इस तरफ से वापस जाती है तो इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही सरफेस पर लाई कर रहे हैं और जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। चलो लिख लेते हैं। जो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल
of incidence is equal to the angle of reflection। यहाँ पर जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों एक ही सरफेस पर लाई करते हैं। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सभी एक ही सरफेस पर लाई करते हैं। ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।